हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय कुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbykunjan.com। इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश को शुरू किया है, क्लास 9 की बुक बी हाइव को। और मैथ्स पे क्लिक करके आप मैथ्स के नोट्स देख सकते हैं, साइंस पे क्लिक करके आप साइंस के नोट्स देख सकते हैं। इसी तरीके से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा, उसमें आप क्लास वाइज सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। इसी तरीके से आप वर्कशीट्स पे क्लिक करके वर्कशीट्स को देख सकते हैं और उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं पोएम द रोड नॉट टेकन, जिसमें कि हम कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग्स। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है द रोड नॉट टेकन में क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में आपको थिंकिंग अबाउट पोएम करके 2 पार्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आज हम फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। इसका मतलब है कि ट्रैवलर अपने आप को कहाँ देखता था और उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। आंसर है द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ एट द डाइवर्जन ऑफ रोड्स। ट्रैवलर कहाँ था? ट्रैवलर जो था वो डाइवर्जन ऑफ रोड जहाँ पे 2 भाग में बटती है वो वहाँ पे खड़ा हुआ था। एंड ही इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उसके पास क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, क्योंकि वो एक रास्ते से आ रहा था, वो एक रास्ता 2 भागों में बट गया था, तो उसके पास प्रॉब्लम थी चॉइस की। He is standing at the point where roads divided in 2 roads and he is thinking to choose one road. वो 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनने के लिए सोच रहा था और यही उसके सामने प्रॉब्लम थी। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। कुछ फ्रेजेस हमें दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि हम उनका क्या अर्थ समझते हैं। तो पहला है येलो वुड, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, ये दूसरा है। और थर्ड है द पासिंग देयर leaves no step had trodden black, how way leads on to way। तो इसका आंसर है पहला है येलो वुड। अकॉर्डिंग टू पोएम येलो रेफर्स टू ऑटम एंड वुड स्टैंड फॉर फॉरेस्ट। येलो वुड का मतलब हुआ कि पोएम के अकॉर्डिंग येलो जो है वो ऑटम सीजन को बताता है और वुड जंगल के लिए स्टैंड करता है, तो येलो वुड का मतलब हो गया फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन। It was grassy and wanted wear. The road is full of grass and it looks like nobody has a step on it. Means grassy मतलब हरी भरी है, रोड पे ग्रास है, और क्योंकि जंगल का रास्ता है तो रोड पे ग्रास है। और वांटेड वियर का मतलब हमने आपको वर्ड मीनिंग्स में समझाया था। यदि कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और वांटेड वियर से मतलब है कि अभी तक इस पे कोई चला नहीं है क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा हरा भरा है। द पासिंग देयर, पोएट इज वॉकिंग ऑन द पाथ चूजन बाय हिम। तो जो रास्ता पोएट ने चुना है वो उस पे चल रहे हैं। Leaves no step had trodden black. Leaves are green and fresh. जो रास्ते पे पत्तियां हैं वो बिल्कुल ताजी हैं, because no one has put his feet on the leaves, क्योंकि रास्ते पे कोई अभी तक कोई चला नहीं है। यदि कोई चला हुआ होता तो रास्ते की पत्तियां थोड़ी सी ब्लैक हो गई होती, मुरझा गई होती। How we leads on to way. The road which we choose has other way also and these ways has other ways। Means जो रास्ता हमने चुना है हम उस पे जा रहे हैं, फिर उस पे से भी और रास्ते निकलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो हमें रास्ते अपने आप मिलते जाते हैं। तो इस तरीके से हमने द रोड नॉट टेकन के क्वेश्चन आंसर्स किए, जिसका कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, जिसके कि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस लिए हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्रिंट मटेरियल के लिए या नोट्स के लिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbykunjan.com पे जा सकते हैं। और लगातार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।